अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। मैं आज आपको ब्लड प्रेशर के बारे में या ब्लड फ़िशारे खून के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा। ब्लड फ़िशारे खून या हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 से ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि मरीज़ को ब्लड प्रेशर का मसला है। ये है कि जिसको पहली दफ़ा ये इतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा आया है तो वो कोशिश करे कि एक दो दफ़ा और चेक करवा ले, या आजकल इस तरह भी सहूलत अवेलेबल है कि वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस लगवा ले। इसमें 24 आवर्स का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड आ जाएगा और उससे घर में या क्लिनिक के अंदर या अपने ऑफिस वर्क में या स्लीप के टाइम जो ब्लड प्रेशर की है वो एवरेज आ जाएगी और पता चल जाएगा कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऑन एवरेज एक दिन में कितना रहता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर को स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। इसमें यह है कि जो मैं इसलिए डिवाइड किया हुआ है स्टेजेस के अंदर कि इसमें हाइपरटेंशन के इलाज में मदद मिलती है। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो उसमें हम कम दवाई देंगे, अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो उसमें हम ज़्यादा दवाई देंगे। लिमिट उसकी ये है कि 140 से 159 तक अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और अगर किसी का 160 से 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, और अगर 180 से ज़्यादा है तो स्वेयर हाइपरटेंशन है। उसके बाद स्टेजेस के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। वैसे तो इस हाइपरटेंशन की कोई वजह नहीं होती। अगर 95% केसेस में मरीज़ को कोई वजह नहीं होती और उसकी वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, मगर कुछ केसेस के अंदर जैसे मरीज़ जवान है, मरीज़ का वज़न कम है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर की कोई वजह तो नहीं है। उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं जिसके अंदर हार्मोन्स के टेस्ट हैं, छोटे पेशाब का टेस्ट है और उसके थायराइड के टेस्ट हैं। ये टिप्स से अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन है जिसके अंदर हम गुर्दों को देखने के लिए टेस्ट करवाते हैं। हम कोऑक्टेशन ऑफ के लिए एमआरआई करवा सकते हैं दिल का, जिससे हमें पता चलेगा कि मरीज़ को कुछ अंडरलाइंग या कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह तो नहीं है जिसकी वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर की अलामतों के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसकी कोई अलामत भी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है अगर वो चेक करवा लेते हैं तो। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कोई मरीज़ की अलामतें भी आ सकती हैं, जैसे सर में दर्द हो सकती है मरीज़ को, कंधों में खिंचाव हो सकता है मरीज़ को, उल्टियाँ आ सकती हैं। तो ये कुछ अलामतें हैं जो हाइपरटेंशन के साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, मगर ज़्यादा लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। उसके बाद हम मरीज़ ब्लड प्रेशर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे वो हम एक ईसीजी करवा लेंगे, एक एकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे, गुर्दों का टेस्ट करवा लेंगे, जिस्म के अंदर नमकियात कितने हैं, सोडियम पोटाशियम, वो टेस्ट करवा लेंगे। क्योंकि ये बेस लाइन टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर मरीज़ कोई पुराना मरीज़ है तो उसके अंदर ज़्यादा देर ब्लड प्रेशर रहने की वजह से दिल का साइज़ बड़ा हो सकता है, जिसका हमें ईसीजी और एकोकार्डियोग्राफी पे आइडिया होगा। ये टेस्ट करवाने के बाद फिर हम मरीज़ का इलाज करेंगे, और मरीज़ का इलाज जो है वो हाइपरटेंशन की स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो उसमें हम मरीज़ को डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बोलेंगे। अगर वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है तो अपना नमक का इस्तेमाल कम करें, मगर इसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे सैलड के ऊपर नमक का इस्तेमाल होता है या सालन जो बना हुआ है उसके ऊपर नमक का इस्तेमाल होता है, तो वो बिल्कुल मना है उसको। उसके बाद वो अगर वो ऑयली चीज़ें या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो कम करे। वो अगर अपना उसका वज़न ज़्यादा है, उसका बीएमआई जो है वो 25 से ज़्यादा है, या वो ओवर वेट है, तो वो अपना वेट आइडियल वेट ले करे। तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर दवाइयों के बगैर भी आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मरीज़ को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो उसमें मरीज़ को कोई ना कोई दवाई खानी पड़ेगी। ये है कि आप कम दवाई से स्टार्ट करें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो वो आपको आपका ब्लड प्रेशर के मुताबिक आपको मेडिसिन एडजस्ट कर देगा, और फिर आपको खाना पड़ेगी मेडिसिन फॉर लाइफ। उसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल करते तो उसके कुछ नुकसानात हैं, जैसे आँखों का मसला हो सकता है जिसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, गुर्दों का मसला हो सकता है जिसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, फालिज का अटैक हो सकता है जिसे स्ट्रोक कहते हैं, और टांगों का मसला हो सकता है जिसे पेरिफेरल आर्टियल डिजीज़ कहते हैं। तो ये कुछ मसले हैं। दिल का अटैक हो सकता है जिसे मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं। तो ये कुछ मसले हैं जिसमें आपको ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल करने की वजह से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। और टेक होम मैसेज ये है कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, अपनी मेडिसिन रेगुलरली खाएं, जो
डाइटरी मॉडिफिकेशन है उस पर अमल करें तो आप तंदुरुस्त